नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में सीएम धामी का तूफानी दौरा, झालावाड़ और कोटा में की रैली और जनसभा। केंद्रीय योजनाओं को सहारा तो प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश होने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जताया पीएम का आभार। कहा इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय के लिए पीएम का आभार। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तारीख बदली, 7 अक्टूबर की तारीख तय। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां जोरों शोरों पर। डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून नगर निगम का बड़ा फैसला। घर या घरों के आसपास पाया गया लार्वा तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना। अब तक काटे गए कुल 5 लाख के चालान। और हल्द्वानी की धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेस के 2 और ठग छड़े पुलिस के हत्थे। एक आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। फर्जी कंपनी बनाकर करी थी लोगों से ठगी। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झालावाड़ में आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने लाल डायरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वो लोग जो कभी एक दूसरे की आंख से आंख नहीं मिलाते थे और आज वो एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं। जिनके न विचार मिलते हैं, न कभी उनके विचार मिलते हैं, न उनके काम मिलते हैं। अलग अलग काम है, अलग अलग विचार है, लेकिन वो वैसे ही हो रहा है जैसे कहते हैं कि वो भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। इस प्रकार की कहानी चल रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पहाड़ों की रानी मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल में बिजली लाइन कटने की खबरें का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल बिजली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में स्थित शहीद स्थल सभी का आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों और एसडीएम मसूरी को तुरंत शहीद स्थल की लाइन को जोड़ने और तत्काल बिजली सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। देखिए, अभी मुझे एक चैनल द्वारा ये जानकारी मिली कि मसूरी का जो शहीद स्थल, जो लाखों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां पर हम शहीद दिवस पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और समय पर अन्य कार्यक्रम भी वहां पर होते हैं। 3 दिन से उसकी लाइट कटी है। जैसे ही मुझे इसका जानकारी मिली, मैंने संबंधित अधिकारियों को, विद्युत विभाग के अधिकारियों को और वहाँ के एसडीएम को निश्चित किया है कि तुरंत उसके कनेक्शन को जोड़ दिया जाए और बाद में प्रॉपर तरीके से उसके कनेक्शन को, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो संपत्ति नगर पालिका की है, उसका निर्माण मैंने MD द्वारा करवाया गया था 2012 में और उसकी प्रोग्रामों की देखरेख संस्कृति विभाग करता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल विभाग होगा, प्रॉपर उसके कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। उत्तराखंड में होने जा रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की तारीख एक बार फिर से बदल गई है। फिलहाल बैठक के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की गई है, जिससे राज्य सरकार की ओर से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। परिषद की ये बैठक नरेंद्र नगर के आयोजित होने वाले प्रस्तावित बताई जा रही है, जहां पे आपको बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं उत्तराखंड में होनी है, जहां पर इससे पहले उत्तराखंड में होने वाली इस बैठक की तारीख 2 बार बदल चुकी है। उत्तराखंड के लिए ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास बात यह है कि ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत केंद्र सरकार के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
ये बैठक नरेंद्र नगर में होनी है, होटल वेस्टिन है वहाँ पे होनी है 7 अक्टूबर को, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे, अध्यक्षता उनकी होती है। 4 राज्य हैं, उत्तराखंड है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। तो चारों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और होम सेक्रेटरी सर रहेंगे भारत सरकार से। भारत सरकार के कई विभागों के सेक्रेटरी रहेंगे और बहुत सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे साथ में। चारों राज्यों के 2-2 माननीय मंत्री जी रहेंगे, चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे और बाकी अधिकारी की टीम रहेगी। जो एजेंडा बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसमें फिर जो डिसीजन होगा ऊपर से डिसीजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन के विशेष सत्र में लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित बिल पेश किया, जिसको लेकर देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल है, जिसके लिए महिलाओं के द्वारा प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महिला मोर्चा के द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की धुन पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण बिल पेश किया गया है, इससे दोनों ही सदनों में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री जो करते हैं वो राष्ट्रीय हित में करते हैं। अब जो भी कानून बनेगा उसमें मातृशक्ति के सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। खुशी की बात है और पूरे भारत की मातृशक्ति में खुशी की लहर है। जो बहुप्रतीक्षित मांग थी आज वो मोदी जी ने पूरी कर दी है और लोकसभा में महिला विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उन्होंने सारे मातृशक्ति को खुश कर दिया। देखिए, मोदी जी जो करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं और लंबे समय से देश की आधी आबादी मांग करती थी कि उनको संविधान बनाने में प्रतिनिधित्व मिले और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे भारतवर्ष की बहनों के अंदर एक नया उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि अब जो भी कानून बनेंगे उनमें मातृशक्ति के सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। सेलाकुई के दून बिजनेस स्कूल में हुई रैगिंग के मामले में प्रशासन और शासन में खलबली मच गई है। वहीं वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ छात्र दूसरे छात्र को बुरी तरह से पीट रहे हैं। छात्रों ने आक्रोशित होकर कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। हालांकि पुलिस के मुताबिक जरूरी नहीं है कि ये मामला रैगिंग का ही हो, इसे मारपीट के पक्ष में भी देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक कॉलेज की कमेटी इस वक्त मामले की जाँच कर रही है और अपनी रिपोर्ट जल्द ही पुलिस को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। इसको देखते हुए वहाँ पुलिस ने वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम की। आसपास के थाना फोर्स से भी पुलिस को भेज दिया गया था। तो पुलिस बल को देखते हुए वहाँ सभी छात्रगण वहाँ से फिर अपने अपने कैंपस में और अन्य जगह भाग गए थे। इसमें जब कॉलेज प्रशासन से जानकारी की गई तो पता चला कुछ दिन पूर्व 2 ग्रुप मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ग्रुप में कहीं कोई बात प्रकाश में आई थी, जिस पर उन्होंने कुछ लोगों को टेम्परेरी सस्पेंड किया था। उनकी इंटरनल कमेटी जांच कर रही है। उसमें बिंदु उनका जांच का झगड़े को लेकर भी है, साथ ही साथ कोई रैगिंग का इशू लेकर भी आया था, उसको लेकर भी उनकी इंटरनल कोई कमेटी की जांच चल रही है। लक्सर पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की है। अवैध खनन से लदे 5 डंपरों समेत एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लोहाघाट में मुखबिर की सूचना पर लोहाघाट पुलिस और एसओजी की टीम ने लोहाघाट थाने के एसओजी मनीष खत्री के नेतृत्व में मायावती तिराहे के पास बलेरो वाहन के अंदर 3 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और मौके के ताश की गड्डी सहित 36,000 रुपए नगद बरामद किए। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि एसओजी और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते पुलिस ने गाड़ी के भीतर जुआ खेलते हुए दिनेश सिंह, गंगाराम और सरदार सिंह निवासी लोहाघाट को गिरफ्तार कर वाहन को भी सीज किया। लोहाघाट और एसओजी टीम के द्वारा थाना लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। तीनों व्यक्तियों से मालफड़ के रूप में 36,500 रुपए बरामद हुए हैं और तीनों व्यक्तियों के खिलाफ थाना लोहाघाट में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही साथ इनसे बरामदा वाहन को भी सीज किया गया है।
कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज कोटद्वार में पूर्ण से बाजार पूरी तरीके से बंद रहा और चक्का जाम रहा। संघर्ष समिति ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड और केंद्र सरकार के नाम खुला पत्र जारी कर राज्य निर्माण से पूर्व कोटद्वार को उपलब्ध सुविधाओं को बहाल करने को लेकर जनता से कोटद्वार बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया था, जिसमें जनता ने अपना पूर्ण समर्थन देते हुए बाजार बंद और चक्का जाम रखा। नहीं किया। ये जो 5 मांगे हैं, ये पांचों मांगे जनता की आवाज़ बन चुकी है। जनता ने अपनी जो है कि समर्थन दिया है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी उसके, अपने स्वतः स्फूर्त होकर के। ट्रांसपोर्ट कंपनियां, जीप नहीं चली, बस नहीं चली, टेम्पो नहीं चला, ई रिक्शा नहीं चला, कोई व्यापारिक संस्थान नहीं खुला, कोई स्कूल नहीं खुला, कोई कॉलेज नहीं खुला। तो इसका मतलब जनता की आवाज़ बन गया ये जो है आंदोलन। क्या आप लेकर आज आपने बंद रखा, उनमें कुछ? हमारे बंद से पहले जो है आपने देखा होगा कि रेल भी जो है कि आपके सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलने लग गई है। कुछ दिनों बाद पटरी भी चलने लगेगी। उसके अलावा जो है मेयर साहब ने भी जो है पत्र लिख दिया है कि भाई सीवर ट्रीटमेंट और मोटरनगर के लिए जो है विधायक जी को पत्र लिखा उन्होंने कि इसकी व्यवस्था भी ठीक शीघ्र किए जाए। तो हमारे पत्र 1 महीने पहले हमने दिया था, उस पर कार्रवाई पहले हो गई, बंद से पहले उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तराखंड में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि अब डेंगू के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में अब तक 1750 मामले सामने आए हैं और इसको लेकर पहले से ही स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है, जिसके तहत 2700 बेड डेंगू के लिए पहले से ही तैयार किए गए थे। अभी भी प्रदेश में 2000 बेड खाली पड़े हुए हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से डेंगू को लेकर मुस्तैद है। डेंगू के मामले हैं तो हमारे राज्य में 1750 टोटल पेशेंट जो है डेंगू के आए थे और इसमें 88% लोग ठीक हो गए हैं और पूरे प्रदेश में हमने 2700 बेड जो है डेंगू के लिए आरक्षित किए हैं। आज भी हमारे राज्य में 2000 बेड जो है डेंगू के खाली हैं। कल मैं हरिद्वार की भी बैठक की थी, देहरादून की भी की है। हर जिलों की हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अब आपने देखा होगा कि 4 दिन से डेंगू के मामले अब 25 से कम आ रहे हैं देहरादून जिले में। देहरादून में फैलते डेंगू को रोकने के लिए नगर निगम देहरादून में एक बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम के घरों या उसके आसपास के क्षेत्रों में लार्वा पाए जाने की स्थिति अब 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अब आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि बढ़ते डेंगू के कारणों की जांच के दौरान ये पाया गया कि लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। खासतौर पर निजी संपत्ति और संस्थानों में पानी का जमाव देखने को मिला है, जो कि डेंगू पनपने का एक मुख्य कारण बना हुआ है और इसी की वजह से चालान की रकम को बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगम ने फैसला लिया है। वहीं इसी क्रम में अब तक कुल 5 लाख रुपए तक के चालान काटे जा चुके हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन डेंगू के लिए 100 नए बेड की व्यवस्था करने जा रहा है। हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अलग अलग नगर निकायों में डेंगू का हाल जाना। देहात क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी डेंगू की व्यवस्थाओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर बैठक में मौजूद विधायकों ने नाराजगी जताई। मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों को डेंगू से निपटने के लिए मुस्तैदी से कम काम करने के निर्देश दिए। नगर पालिका नगर पंचायतों में फॉगिंग की व्यवस्था जो है युद्ध स्तर पे की जाएगी और कोई भी अगर डेंगू का मरीज अगर पॉजिटिव होता है और उसकी क्रिटिकल स्थिति होती है या उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है
तो आयुष्मान में उसका इलाज फ्री किया जाएगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में भी डेंगू के मरीजों का इलाज सबका निःशुल्क किया जाएगा और 100 बेड हम हरिद्वार जिले में डेंगू के लिए अलग से व्यवस्था भी बना रहे हैं ताकि कोई भी मरीज आता है तो उसको जो है तुरंत बेड की जो है उपलब्धता हो सके। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अब राज्य सरकार भी बेहद गंभीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हल्द्वानी में सुशीला तिवारी और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू के सभी वार्डों में जाकर मरीजों का हाल जाना। साथ ही अस्पताल प्रशासन को सभी डेंगू मरीजों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने डॉक्टरों से कहा कि मरीज को बेवजह ही प्लेटलेट्स ना चढ़ाई जाए और डेंगू के टेस्ट की रिपोर्ट में भी तेजी लाई जाए। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर भी स्वास्थ्य सचिव बेहद सख्त नजर आए। पूरे स्टेट में अभी फ़िलहाल 307 एक्टिव केसेस हैं और यहाँ पे डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में मैंने सभी वार्ड्स यहाँ पे विज़िट किए, पीडियाट्रिक वार्ड भी विज़िट किया और बाकी जो दूसरे डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड थे उनसे वार्तालाप भी की और रिपोर्ट मैंने एलाइजा के संबंध में टाइमली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बैरीनाग पहुंची, जहां उन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैरीनाग में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की, जिसकी तारीफ मंत्री द्वारा की गई। वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन में अनुशासन का पालन करने और लक्ष्य निर्धारित करने पर उस पर काम करने की बात कही। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कॉलेज में छात्राओं के लिए वेंडिंग मशीन और सैनिटरी नैपकिन लगाने की घोषणा भी की। महाविद्यालय में लंबे समय से वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम नहीं हो रहा था और आज मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि 8 वर्षों के बाद में यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष ने बड़े प्रयासों से और स्कूल प्रशासन ने पूरी तरीके से मिल के और यहाँ के सम्मानित विधायक जी ने उनके प्रयासों से आज 8 वर्षों के बाद में बैरीनाग महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ है और मुझे सौभाग्य से उसमें प्रतिभाग करने का मौका भी मिला है। और निश्चित रूप से महाविद्यालय की अब तक में क्या उपलब्धियाँ रही, महाविद्यालय के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं और महाविद्यालय की छात्राएं और छात्र उन्होंने जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ दी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक आम जनमानस के संज्ञान में भी आ पाया है। पिथौरागढ़ से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल मातृपितृ तीर्थघाट योजना के अंतर्गत जनपद के 32 वरिष्ठ नागरिकों, जिसमें से 14 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं, इनको बद्रीनाथ धाम के निःशुल्क दर्शन करवाए जा रहे हैं। इस दौरान मातृपितृ तीर्थाटन यात्रियों का टीआरपी चौकौड़ी पहुंचने पर प्रबंधक दीपक पंत द्वारा फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया गया, जहां पर जलपान कराकर दल को 4 धाम के लिए प्रस्थान किया गया। नहीं, यात्रा आपकी बहुत बढ़िया हो, कोई तकलीफ नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड सरकार की बनाई स्कीम है मातृपितृ तीर्थ यात्रा का। हम पिथौरागढ़ से चले हैं, फिलहाल हम चौकड़ी पहुंचे हुए हैं और खाना बहुत अच्छा था। बड़ी अच्छी स्कीम है, सरकार का धन्यवाद। आगे को हमने आज शाम को बागेश्वर में स्टे करना है, कल सुबह हम बागेश्वर से निकलेंगे तो आगे को फिर जोशीमठ जाना है। सूबे के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आगामी अक्टूबर माह में हल्द्वानी में आयोजित होने वाले श्री अन्न महोत्सव की तैयारियों के संबंध में हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ में बैठक की। वहीं बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अगले माह 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
महिला आरक्षण विधेयक कैबिनेट में पास होने और लोकसभा में पेश होने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 33% महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार और धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते आज मैं देख रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। महिला आरक्षण 33% उन्होंने आज यूनियन कैबिनेट में पास हुआ है और पार्लियामेंट में संसद में पेश हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमेशा से हमारी आवाज़ सुनी है। और इसी के साथ उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।